अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें आज हमारा लेक्चर होगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम देखेंगे। सो लेट्स सी इस डेफिनेशन। Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? 3 चीज़ें हैं हमारे पास इसमें जिससे हम अभी तक फेमिलियर नहीं। वो है नंबर 1 कोवलेंट कंपाउंड्स, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन्स एंड नंबर 3 एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, ये हम अब सीखेंगे ताकि हमें इस डेफिनेशन को पढ़ने में आसानी हो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 चीज़ों की स्टडी का नाम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो यहाँ शॉर्टली हम चलेंगे कि व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। यानी ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की आपस की शेयरिंग की वजह से बने। लेट्स सी एन एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर एक ही रेड कलर में इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, ब्लू वाला उसका न्यूक्लियस है। दूसरा एक और एटम उसी जैसा आया जिसमें एक हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रेड कलर का है, ब्लू वाला अंदर उसका न्यूक्लियस है। अब ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करेंगे, दोनों म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और दोनों ही स्टेबल होके अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एंजॉय करेंगे। सो अब हमें समझ आ गई कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं। अब इसकी अगेन डेफिनेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? कोवलेंट कंपाउंड हमने अभी देखा क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी का नाम है। अच्छा, अब दूसरी चीज, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स जब हम देखते हैं तो ये हमें 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन वर्ड नजर आता है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन्स कार्बन। This word is combined from hydrogen and carbon, means इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, यानी हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो वो हाइड्रोकार्बन्स हुए। अच्छा, इसकी भी डिटेल्ड वीडियो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बनी हुई है, आप इसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सो अगर किसी ने इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं कॉम्बिनेशन है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन का, तो आप देखें इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और ये नीचे हम यहाँ शो हो रहा है, हम इसको कार्बन और एक लाइन और हाइड्रोजन, मीन्स देर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स। सो ये सी बॉन्ड एच ये शो कर रहा है कि देयर इज दीज 2 एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड। सो ये हाइड्रोकार्बन जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen of यानी हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई? जिसमें हम कोवलेंट कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट कंपाउंड को स्टडी करते हैं। वो कार्बन और हाइड्रोजन जो कोवलेंटली बाउंडेड हों, यानी हाइड्रोकार्बन्स होते ही कोवलेंटली बाउंडेड है, हाइड्रोजन और कार्बन के जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जब हम उसकी स्टडी को करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और साथ में एक और चीज, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये वाला पोर्शन अभी मिसिंग है इस पूरी डेफिनेशन में, जिसको भी हमने समझना है। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल से लेते हैं। डेरिवेटिव्स क्या हैं? ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, देखें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन
के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अच्छा, ये तो हुआ प्योर हाइड्रोकार्बन। अब इसका डेरिवेटिव्स क्या हुआ? अगर इनमें से कोई भी हाइड्रोजन, एक भी रिमूव कर सकते हैं हम, 2 भी कर सकते हैं हम, 3 भी कर सकते हैं। हम अगर इनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएं और कोई और साथ एटम लगा दें, जैसे कोई और एलिमेंट हो, हेलोजेंस हो जिसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये एटम्स जब हाइड्रोजन को रिमूव करके इसके साथ लग जाते हैं, जैसे यहाँ हमने हेलोजन में से क्लोरीन को रिमूव कराया है, तो वो एटम आपके साथ सारा वही हाइड्रोकार्बन है और साथ में क्लोराइड के साथ एक नई चीज बन गई। अब ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सो इस तरह ही इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे दूध है, दूध रॉ है, रॉ मटेरियल है, दूध से भला आप चाय बना लें, दूध से भला आप मिठाई बना लें, दूध से भला आप कोई कस्टर्ड बना लें, दूध से आप बहुत सारी कॉफी बन सकती है, बटर होता है, तो लस्सी बन सकती है। सो एक वैरायटी रेंज मिल जाती है हमको और बहुत सारी डेरिवेटिव्स की। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स मेन सोर्स हैं। जब उसके साथ हम कोई ग्रुप को, हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई नया ग्रुप लगा देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। अगेन हम एक दफा से अपनी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen. Organic chemistry hydrocarbons में covalently bounded atom और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स की स्टडी का नाम है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरीज में भी तैयार किए जाते हैं। ऐसे केमिस्ट जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर की, या फिर उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट कहेंगे। सो ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपकी बुक से ली गई है, इसको आपने लर्न करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं और कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं। Organic chemists determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compound. Organic chemist जो हैं वो इन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले और आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। Lastly, what is the scope of organic chemistry? Scope of this branch, यानी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका मुकाम कहाँ है? पेट्रोकेमिकल्स में, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। स्टूडेंट्स, चूंकि हाइड्रोकार्बन की स्टडी को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, सो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो पेट्रोकेमिकल्स ही हैं, पेट्रोलियम रिलेटेड आइटम्स ही हैं। सो पेट्रोलियम की जितनी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स है, और इसके अलावा ये मेन है, इनके अंडर बहुत सारी सब ब्रांचेस आ जाती हैं। उन सब का जो है किरदार वो हम काउंट करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगी, 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। अगर तो सिर्फ डेफिनेशन आए तो सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो फिर 1-2 और ब्रांचेस साथ शामिल कर लेते हैं। तो फिर आपको ये डिटेल में लिखना है, जिसमें केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या होते हैं और किस टाइप के, यानी नेचुरली और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात भी करनी है और इसका स्कोप भी बताना है।